हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए इस प्रश्न में चलते हैं। ये पिछली क्लास में चल रही थी। पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 4/2/5 दिनों में पूरा करता है। आर और एस उसी कार्य को 4/8/9 दिनों में पूरा करते हैं। यदि पी क्यू और आर और एस एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। यानी कि कह रहा है पी क्यू आर और एस एक साथ कार्य करें मिलकर तो उस काम को कितने दिनों की में उन्हें आवश्यकता होगी। ठीक है, पी और क्यू, पहले लीजिए पी प्लस क्यू, पी और क्यू। उसके बाद क्या कहता है आर और एस, आर प्लस एस। ठीक है, पी और क्यू है 4/2/5 है, 4×5 20 और 2 22/5। ये आपका हो जाएगा 22/5। आर और एस उसी कार्य को 4/8/9 दिनों में, 9 चौका 36 और 8 44/9। ठीक है, 44/9। इसका एलसीएम लीजिएगा 44 आएगा। 44 क्या है, कुल काम है, यानी कि टोटल काम है 44। ठीक है, कहता है कि उसी कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। यानी कि ये सब मिलकर यदि कार्य को करता है कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, आइए इसको कार्य करवाते हैं। 44/22/5 इसको कीजिए 44/22 और ये 5 भागा में गुना हो जाएगा, पलट के आएगा 22 दूना 44, 5 दूना 10। एक दिन में ये इसका कार्य क्षमता है 10। ठीक है, और इसका ये 44/44/9। ठीक है, 44/9। ठीक है, 44/44 ये भागा में गुना में जाएगा यहाँ पे 9, 44 का 44, 9 का 9। इस कार्य क्षमता को ये 9 कार्य क्षमता से करेगा, ये 10 कार्य क्षमता से करेगा। ठीक है, अब कह रहा है यदि पी क्यू और आर और एस, पी क्यू आर और एस एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। यानी कि चारों मिलकर यदि कार्य करता है तो ठीक है, चारों मिलकर कार्य करेगा 44। टोटल कार्य कितना है, 44 है। ऐसे कार्य क्षमता क्या है, ये सब का है एक दिन का कार्य क्षमता 10 और 9 19 है। इसको भगा दीजिएगा, आएगा 2 सही 6/19, 19 दूना 38 और 6 44। ये 44 डे में ये कार्य कर देगा। आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए इस प्रश्न में चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है 3 आदमी ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है और वो उससे अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है तो पूरा काम कितने समय में पूरा हो गई। ठीक है, कह रहा है कि पूरा काम कितने समय में होगी।
ठीक है। आइए इसको काम करवाते हैं। कहता 3 आदमी है, ए बी तथा सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में काम करता है। ठीक है, माना जाए 3 आदमी है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ए कहता है 10 डे में और बी कहता है 12 डे में और सी कहता है 15 डे में काम को पूरा कर सकता है। यदि तीनों एक साथ उसी काम शुरू करते हैं, ठीक है, तो पहले इसको बताते हैं। ये 10, 12, 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। ये सब क्या है? कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता है। ठीक है, और कहता है तो 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। ठीक है, सी जो काम है वो 3 दिन बाद छोड़ देता है। ठीक है, सी काम 3 दिन बाद छोड़ देता है। ये काम कितने दिन बाद छोड़ता है? 3 दिन बाद। ठीक है, सी काम 3 दिन बाद छोड़ देता है। ठीक है, 3 डे काम करता है और छोड़ देता है। यानी कि सी जो है ये 3 डे काम करता है। ठीक है, उसके बाद छोड़ देता है। ठीक है, 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, वो था उससे अगले 1 दिन बाद ये भी काम छोड़ देता है। ठीक है, यानी कि 3 दिन बाद तो काम ये छोड़ा, लेकिन कह रहा इससे 1 दिन बाद अगले दिन, यानी कि ए भी 4 दिन में काम छोड़ दिया है ये। ठीक है, ये भी 4 दिन में काम छोड़ दिया है। कई प्रश्न में कह रहा है सी यदि 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, वो उससे अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है। ठीक है, सी से 1 दिन बाद, यानी कि ये 3 दिन में छोड़ा तो इससे 1 दिन बाद ये 4 दिन में काम छोड़ देता है। ठीक है, तो आइए इसका सी का कार्य क्षमता क्या है? 1 दिन का 4 है, इसका कार्य क्षमता 4 है, 4 तिया 12। इसका कार्य क्षमता क्या है? ए का 6 है, 4 छक्का 24। ठीक है, यदि ये दोनों जो है 12 काम और 24 काम, 60 में से मानिए कि अब कौन बच गया? ये काम तो बी कर रहा है, काहे कि बी तो शुरू से ये काम अंत तक कर रहा है, कहीं बीच में छोड़ा नहीं है। ठीक है, ये सबके साथ काम कर रहा है, सब दिन काम कर रहा है। तब बी का ये 60 में से क्या है? 12 और 24 कितना होता है? 36 होता है। ठीक है, 60 में से 36 घटाइएगा, कितना बचेगा? 24। ठीक है, 24। और बी का मान क्या है? 5 है, 5 से भागा दे दीजिए। ठीक है, 5 से भागा दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 4 सही 4/5 डे, यानी कि 4 सही 4/5 दिन में काम भी कर देता है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आइए एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। कहता है 3 आदमी ए, बी तथा सी किसी काम को 10, 12 तथा 15 दिनों में करता है। ठीक है, 10, 12, 15 दिनों में करता है। ठीक है, तीनों का एलसीएम आया 60। ये 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। ये कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, ये क्षमता है, ये कार्य की क्षमता है तीनों का 1 दिन का। ठीक है, तो कहता है कार्य शुरू करता है पूरा 3 दिन बाद ए तथा सी किसी काम को 10, 12, 15
में पूरा कर सकता है यदि तीनों एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ता है। 3 दिन बाद सी काम छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ देता है, वो उससे अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ता है, यानी कि चौथा दिन में ए भी काम छोड़ देता है, ठीक है। 3 का कार्य क्षमता क्या है? 4, 3 चौका 12, और ए का कार्य क्षमता क्या है? 6, 4 छक्का 24, 12 काम और 24 काम, 36 काम हुआ। टोटल काम कितना है? 60 है। टोटल काम 60 है। 60 में से 36 घटाइएगा, 60 में से 36 घटाइएगा, कितना बचेगा? 24 बचेगा। ये 24 काम किसका है? कौन किया? ये बी किया है। तो बी का कार्य क्षमता क्या है? 5 है। 24 में 5 से भगा दीजिएगा, आएगा 4 सही 4/5 डे में ये काम कर देता है बी, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं हम लोग समझ गए होंगे। ये ऑप्शन नंबर किस में है? 4 सही 4/5, 4 सही 4/5, 4 सही 4/5, तो ये आंसर है इसमें। आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 5 होगा। 4 सही 4/5 ऑप्शन नंबर सी में विराजमान है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कैसा लगा मैथ आप लोग का कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।